बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातून, पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीमंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। एक कदम आए जिन दिल में, तित आई हक सुरात, ए 14 तबक पावे नहीं, बिना असल हक निस्बत, बिना असल हक निस्बत। दिल मोमिन क्यों अर्श कया, प्रणाम जी सुंदर शाह जी। दिल मोमिन अर्श कहया, आप धाम दुलाक्षराती से प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के अखंड कायम के सुहाग कहलाते हैं। श्री इंद्रावती जी के दशा में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपने इस मुखवाणी ब्रह्मवाणी के माध्यम से जो श्रृंगार ग्रंथ की चर्चा चल रही है, श्रृंगार ग्रंथ में और भी श्री राज्य के चरण कमल के अंदर ताई शोभा, बातुनी शोभा क्या है। एक तो हो गया उपली शोभा हो गया, अब अंदर ताई शोभा, आंतरिक शोभा क्या है, बातुनी शोभा क्या है, बयान करते बता रहे हैं कि मेरा प्रणाम सुंदर शाह जी। हकीकत में जो प्रेम की पराकाष्ठा होती है, जब प्रेमी अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, अंतिम छोर पर पहुंच जाता है, जो प्रेम की पराकाष्ठा अंतिम सीढ़ी होती है, तब उस प्रेमी के नज़र में, उस प्रेमी के दिल के अंदर अपने प्रीतम का चरण कमल होता है। चरण कमल आकर करके हृदय में स्थान लेता है। नज़र प्रेमी की जाकर में प्रीतम के चरणों में झुक जाती है, चरणों में स्थान पाती है। ये प्रेम की पराकाष्ठा कहलाता है सुंदर शाह जी। चाहे वो किस संसार में एक प्रेमी का संबंध हो, या पत्नी संबंध हो, या जो कि गुरु शिष्य का संबंध हो, या जो है कि उस प्रीतम अक्षरातीत और आत्मा का संबंध हो, ये सभी संबंधों के अंदर जो है एक प्रेमी का स्थान होता है, अपने प्रीतम का चरण कमल ही होता है। इसलिए कहते हैं जो ब्रह्म सृष्टि, जो ब्रह्म आत्मा है, आखिर में क्या कारण है कि राज्य के चरण कमल ही वो उनका जीवन का प्राण है, और उनका दिल राज्य का हर्ष कहलाता है। क्यों जो है राज्य के चरणों को जो है कि अपने हृदय में धारण करते हैं। ए दुनी ना एता विचार, ये दुनी ना एता विचार कर, जो दुनिया वाले हैं इतना विचार करते नहीं हैं, उनको विचार होगा ही नहीं उनके पास में, क्योंकि जो है ज्ञान ही बहुत गहरा ज्ञान है, बहुत उत्कृष्ट ज्ञान है। कहते हैं दुनिया के पास इतनी अकल बुद्धि नहीं है इस विषय पर विचार कर सकें।
ये विचार तो उपजे, ये विचार तो उपजे कहते दुनिया वालों को यह बुद्धि यह ज्ञान तब उनके अंदर पैदा होवे जो होए हक निस्बत, जो होवे हक निस्बत। दुनिया वालों का अगर राज्य से संबंध हो तारतम्य हो तभी तो विचार होगा, फिर बिना संबंध के विचार होता ही नहीं है। इसे दुनिया वालों का संबंध न होने से विचार नहीं कर सकते हैं। रूहे अर्श बुद्ध जी बिना, रूहें अर्श बुद्ध जी बिना कहते जो रूहें हैं ब्रह्म सिद्धियाँ ब्रह्म आत्माएं हैं वो परम धाम के जागे बुद्धि के बगैर जो है छल का न पावे कोई कीत, कहते हैं छल कपनों के कित। जो छल भरा संसार, छल से संसार भरा हुआ है। ये संसार की उत्पत्ति ही छल से हुई है, मौत से हुई है, नींद से हुई है। इस संसार के अंदर कूट कूट के छल ही छल भरा हुआ है, धोखा ही धोखा भरा हुआ है। कहते हैं जहाँ छल ही छल है भला छल बुद्धि से देखिए उस राज्य के चरण कमल को कहाँ पर हृदय में बसा सकते हैं। वो चरण कमल उस हृदय में जाते हैं जो हृदय साफ होता है, निर्मल होता है, जिस हृदय में प्रीतम का प्यार होता है। ए सहूर भी दिल न आवही, ये सहूर भी दिल न कहते हैं जो सहूर है विचार है ब्रह्म सिद्धों का जो ज्ञान है वो दुनिया वालों के पास नहीं आ सकता है, दुनिया की बुद्धि में नहीं आ सकती है। बिना असल हक निस्बत, बिना असल हक निस्बत कहते हैं जब तक राज्य से असल संबंध नहीं होगा, वास्तविक सुपार एवं प्रीतम से संबंध नहीं होगा, तब तक जो है कि उनका चरण कमल उनकी छवि शोभा हृदय में नहीं आ सकती है। रूह अल्लाह दज्जाल को मारसी, रूह अल्लाह दज्जाल को मारसी, ऐसा जो है कि कुरान पाक में लिखा हुआ है कि सैम रूह अल्लाह, अल्लाह के रूह अर्थात श्री श्यामा रानी जब जो है कि संसार जगत में आएंगे तारतम्य ज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के तलवार से जो कि जो दुनिया के अंदर अज्ञानता है, स्वार्थ है, मोह की बुद्धि है, छल की बुद्धि है, उसको समाप्त करेंगे आत्मज्ञान दे करके। जब आत्मज्ञान आ जाता है तो संसार की बुद्धि खत्म हो जाती है, क्योंकि आत्मज्ञान वह ज्ञान जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने सारे दीपक छिप जाते हैं, तारे छिप जाते हैं, उसी तरह से आत्मज्ञान आत्म तत्व आने के बाद यह संसार का छल कपट सब समाप्त हो जाता है, एकमात्र प्रीतम ही नजर में रह जाते हैं। छोड़ाओसी उम्मत, छोड़ाओसी उम्मत क्या करेंगे? ओ श्री श्यामा रानी जो स्वयं धनंजय चंद्र के स्वरूप में आए हुए हैं, आकर करके पहले से हजरत मोहम्मद साहब कुरान पाक में फरमाया हुआ है जो ईसा अल्लाह धनी श्रीधर चंद जी हैं दुनिया में आएंगे तो तारतम ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से जो है कि इस चंगुल माया के चंगुल में फंसे ब्रह्म सिद्धों को ब्रह्म आत्माओं को जो है कि छुड़ाएंगे, निकालेंगे, परमधाम लेके जाएंगे। कर एक दिन चरण दिखावही, कर एक दिन चरण दिखावही, और वो तारतम ज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा स्वयं धनी श्रीदेव चंद जी सदगुरु महाराज जो है कि बस क्या करेंगे सबके अंदर एक प्रीतम की पहचान करा कर करके एक प्रीतम के चरणों से जोड़ेंगे, एक प्रीतम अक्षर का चरण पकड़ाएंगे सबको। जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल जिन ब्रह्म सिद्धों का ब्रह्म आत्माओं का राज्य से असल संबंध है, वास्तविक संबंध है, सच्चा संबंध है। अर्श सूरत पर सिजदा, और सूरत से सिजदा, और क्या करेंगे धनी श्रीधर चंद जी? अरे सूरत जो परम धाम के सूरत अर्थात अक्षरातीत नूर जमाल हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, उनके स्वरूप की लीला की धाम की पूर्ण पहचान करा करके बस उन्हीं के चरणों में सिजदा बजवाएंगे। करसी मेहंदी इमामत, करसी मेहंदी इमामत, और मेहंदी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी हैं। मेहंदी इसलिए कहा गया है कि देखने में तो तन मनुष्य तन लगता है, लेकिन जैसे मेहंदी का पत्ता देखने में हरा होता अंदर लाली होती है, ऐसे आप मेहंदी स्वरूप श्री प्राणनाथ जो हैं जो इंद्रावती की मेहंदी कहा गया है क्योंकि अंदर अक्षरातीत विराजमान हैं। ऊपर तो मानव तन महाराज ठाकुर का तन दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर कौन बैठे? अक्षरातीत बैठे हुए हैं। इस ऐसे मेहंदी स्वरूप जो है स्वयं ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान से एक परमात्मा की पहचान करा करके छल छद्म दुनिया से उनको छुड़ाएंगे, मुक्त करेंगे ब्रह्म सिद्धों को। कदम ग्रहे देखा वही, कदम ग्रहे दिखा वही, कहते कदम ग्रहे दिखाए सबको जो है कि एक अक्षरत का चरण कमल दिखाएंगे। एक अक्षरातीत के से दूसरा कोई भजन करने लायक है ही नहीं, कोई किसी का है ही नहीं है, क्योंकि संसार सपना है,
झूठा है, झूठा किसी को होता ही नहीं, सपना किसी को होता ही नहीं। जो सत्य है, सत्य कौन है? अक्षरात् ब्रह्म परमात्मा, अक्षरातीत ही सत्य है। हमारा वेद भी कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगत, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या झूठ है। तब जगत मिथ्या झूठ है तो झूठा किसका होगा फिर? तो सत्य की पहचान असत्य की पहचान करा करके जो इमाम मेहदी हैं वो जो कि एक सत्य परम परमात्मा के चरणों सबको जोड़ेंगे। जाकी असल हक निस्बत, जाके असल हक ब्रह्म चित्तों का, ब्रह्म आत्माओं का अक्षरातीत से सच्चा वास्तविक संबंध है। दो आए बीच हिंदुअन के, दो आए बीच हिंदुअन के। दो कौन? एक तो जब ईसरुल्लाह धनी श्रीदर्शन जो हो गए वो भी हिंदू जाति में आए हुए हैं, दूसरे इमाम मेहदी हो गए वो भी हिंदू जाति में, दोनों के दोनों जो है हिंदू जाति में आए हैं। जैसा कया हजरत, जैसा कया हजरत, जैसा कि हजरत स्वयं हजरत मोहम्मद साहब पुराने पाक पहले से फरमाया हुआ है कि अब मैं जो है कि स्वयं मोहम्मद ने कहा यारों अब मैं हिंदुस्तान में आऊँगा, हिंद में आऊँगा, और बता दिया कि मेरे मुंह पर बुर्का, जब आऊँगा तो मेरे मुंह पर बुर्का होगा, पर्दा होगा। पर्दा क्या हो गया? हिंदुस्तान में आ गए हैं। मुसलमान ढूंढते हैं कि हमारे मुसलमान जाति के अंदर इमाम मेहदी आएंगे, इसरुल्लाह आएंगे, लेकिन पहले से लिखा हुआ है कि जब आएंगे इसरुल्लाह इमाम मेहदी उनके मुंह पर बुर्का पर्दा होगा, पर्दे में आएंगे। पर्दे मतलब हिंदुस्तान में आएंगे, यही बताया कुरान ने। ए बेवरा सोई समझही, कब इस बेवरा को, इस हकीकत को, इस रहस्य को जो वही समझेगा। जाकी असल हक, जाकी असल हक, जिनका असल संबंध है राज्य मर्द से होगा। अर्श कया दिल मोमिन, अर्श कहा दिल मोमिन, मोमिनों के दिल को श्री राज्य मह ने कुरान पाक के अंदर अपना अर्श कहा हुआ, अपना घर कहा कि मोमिनों का दिल हमारा घर है, हमारा निवास स्थान है। ले दिल अर्श गलियों खेला, ले अर्श दिल गलियों खेलत, कहते हैं जो ब्रह्म सत्य ब्रह्म आत्माएं हैं अपने अर्श दिल के अंदर सिराई के चरण कमलों को बसा करके, चरणों की शोभा को बसा करके पूरे परमधाम की 25 पक्ष में खेलते हैं, रमण करते हैं, विहार करते हैं। सो पावे रूहे लाहुती, सो पावे रूहे लाहुती, कहते ऐसे धनी के चरण कमल को जो लाहुती रूहें परमधाम की आत्माएं हैं वही धनी के चरणों को प्राप्त कर पाएंगी। जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक जिन ब्रह्म सिद्धों का, ब्रह्मात्माओं का राज्य मर से शाश्वत संबंध है, अखंड संबंध है। एक कदम पावे रूहे लाहुती, एक कदम पावे रूहे लाहुती, कहते ऐसे अक्षरातीत नूर जमाल के सिर चरण कमलों को जो लाहुती परमधाम की आत्माएं हैं वही प्राप्त कर पाएंगी, उन्हीं के दिल के अंदर चरण की शोभा आएगी। नहीं औरों की किस्मत, नहीं औरों की किस्मत ब्रह्म सिद्धों के सवाल किसी के भाग्य में है ही नहीं, किसी की तकदीर में नहीं है वो राज्य चरण कमल को प्राप्त कर सकें। ए सोई पावे हक बारीकियां, ए सोई पावे हक बार के कहते हो, सोई मैंने वही ब्रह्म सिद्धियां, वही ब्रह्म आत्मा है जिनका राज्य से अखंड संबंध है, जो राज्य के ही स्वरूप हैं। क्योंकि राज्य के स्वरूप हैं तो अपने दिल के भेद को सब कोई जानते हैं। तो जब राज्य के स्वरूप ब्रह्म सिद्धियां हैं तो ब्रह्म सिद्धियां ही राज्य की दिल के भेद को, राज्य के चरण कमल को पाएंगे। जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक जिन ब्रह्म सिद्धों का, ब्रह्म आत्माओं का राज्य से अखंड वास्तविक संबंध है। अहेल किताब यही कहे, अहल किताब ही कहे, जो अहल माने वारिसदार, हकदार, किनको कहा? ब्रह्म सिद्धों को। जो ब्रह्म सिद्धियां हैं ब्रह्म आत्मा सारी दुनिया की जितने धर्म ग्रंथ हैं सारे धर्म ग्रंथों के वारिसदार हैं, हकदार हैं। क्यों? कि इन्हीं के वास्ते राज्य ने सारे ग्रंथों की रचना किया हुआ है। इसलिए जब इनके वास्ते रचना किया गया है, इनके वास्ते राज्य ने भेजा हुआ पत्र भेजा हुआ है, या कुरान या पुराण एक कागज प्रमाण, या के मगध मायने हम पास अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। सब कुछ जो है कि संपूर्ण धर्मशास्त्र ब्रह्म सिद्ध वास्ते राज्य ने रचना किया हुआ, इससे जो कि सारे ग्रंथों के भेद को ब्रह्म सिद्धियां जानती हैं। यही पावे हक मार्फत, यही पावे हक मार्फत, हक की मार्फत में पहचान कि राज्य क्या है, राज्य के स्वरूप क्या है।
अक्षरातीत क्या है? उस परमात्मा अक्षरातीत के भेद को, मर्म को, रहस्य को जो है कि ये ब्रह्मशिष्टियाँ ही पाएंगी। यही आशिक होवे मासूक की, यही आशिक है मासूक के। मासूक जो राज्य महाराज हैं, बस अक्षराती राज्य महाराज से आज की अगर करेंगे तो कौन ब्रह्मशिष्टियाँ कर पाएंगी? क्यों? आज की का मतलब मरना ही मरना होता है। अब ये मासूक ने मरना ही होता है, मासूक ने सारा जीवन होता है, प्राण होता है, सबको समर्पण होता है। इससे कहते हैं दिए अब अपने मासूक अक्षरातीत के लिए जो है कि ब्रह्मशिष्टियाँ ही मर सकती हैं, कुर्बान हो सकती हैं, क्योंकि इनका राज्य से असल संबंध है। जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक, जिन ब्रह्मशिष्टियों का राज्य से असल वास्तविक संबंध है। जो रूहें उतरी अर्श से, जो रूहें उतरी अर्श का, जो रूहें, जो आत्मा, जो हम ब्रह्म प्राय परम धाम से खेल के अंदर सुरता के रूप में उतरी हुई हैं, आई हैं, 100 कदम ले अर्श पहुंचा, 100 कदम ले अर्श पहुंचत। कहते वो ब्रह्मशिष्टियाँ ब्रह्म पे जो परम धाम से उतरी है खेल देखने के लिए। अब इस खेल में देखिए इस वाणी के द्वारा धनी के चरणों की पहचान कर करके, धनी के चरणों की शोभा को अपने हृदय में बसा कर करके परम धाम जाएंगे, पहुंचेंगे। देसी भिस्त सबन को, देसी भिस्त सबन को, और जो ब्रह्मशिष्टियाँ ब्रह्मात्मा वो तो परम धाम जाएंगे, उनका तो रिजर्व परम धाम है अपना, उनको तो परम धाम जाना ही जाना है। लेकिन दुनिया के जीवड़े जो हैं जन्म अनादि काल से जन्मते मरते रहे, उन जन्म के चक्कर पड़े जीवों को जो है कि अखंड मोक्ष दे देंगे। 8 प्रकार जो भिस्त हैं उन ब्रह्मशिष्टियों के प्रताप से जीवों को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वाणी कह रही है कि ब्रह्मशिष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया ते बिना अंकुर ताए नए कूर देसी सुने चल, ऐसा वाणी में लिखा हुआ है। जाकी असल हक, क्योंकि उन ब्रह्मशिष्टियों का असल राज्य से संबंध है। ब्रह्मशिष्टि ब्रह्म तो जगत, शास्त्र का तो ब्रह्मशिष्टि ब्रह्म के समान हैं। ब्रह्म और ब्रह्मशिष्टि कोई अंतर ही नहीं है। इसलिए जो ब्रह्मशिष्टियाँ जो हैं बस सारी दुनिया को मुक्ति दें, ये दावा आज जो मुसलमान जाहिरी मुसलमान लेकर बैठे हुए हैं। मुसलमान कहते ही कहते उनके अंदर अहंकार इसी बात का है सुंदर सारी कि जो हिंदू काफर हैं, ये हिंदू काफर बेईमान, इनकी मुक्ति हमारे हाथ में है। इस बात का अहंकार मुसलमान अपने हृदय में रखे हुए हैं कि हिंदू काफर हैं, इनकी मुक्ति हमारे हाथ में। ये नहीं समझते हैं कि मोमिनों के, ये मोमिनों की शोभा है, ये ब्रह्मशिष्टियों की शोभा है। ब्रह्म आत्मा सारे दुनिया को जो है कि राज्य की पहचान दे कर करके, राज्य से निस्बत दे कर करके आर पार के रिश्तों में अखंड करेंगे। जो रूहें कही लाहौती, जो रूहें कही लाहौती, जो लाहौती परम धाम की 12,000 ब्रह्म प्रियाएं कहलाती हैं। इजने इत उतरा, इजने इत उतरत, इजने में हुक्म, राज्य के हुक्म से, राज्य की आज्ञा से इस खेल में आई है खेल देखने। सो पकड़े कदम इश्क सो पकड़े कदम इश्क सो, कहते हैं सो मतलब वो ब्रह्मशिष्टियाँ जो परम धाम से खेल देखने आई हैं। जब वाणी से पहचान हो जाएगी कि प्रीतम से हमारा कितना गहरा संबंध है, कितना गहरा संबंध है, अर्थात जो कि राज्य महाराज ही हैं, सूर्य ही है। जो किरणों का वास्तविक जो ज्ञान होता है, किरणों को सूर्य का वास्तविक ज्ञान तब कहलाएगा जब किरणें ये कहें कि सूर्य ही है, हम है ही नहीं हैं। सागर की लहरों को सागर वास्तविक ज्ञान तब कहलाएगा जब सागर लहरें कहें सागर ही है, हम तो है ही नहीं है। ऐसे ब्रह्मशिष्टियों को राज्य का ज्ञान तब कहलाएगा जब सब कहें कि सिर्फ राज्य महाराज हैं, हम है ही नहीं, हम राज्य से, क्योंकि राज्य से ही सागर से लहरें हैं, सूर्य से किरणें हैं, ऐसे राज्य से ब्रह्म आत्माएं हैं। जाकी असल हक, उन ब्रह्मशिष्टियों का, ब्रह्म आत्माओं का राज्य से सच्चा संबंध है। रूहें अर्श रब्बे इत आया, रूहें अर्श रब्बित आया का जो रूहें हैं, ब्रह्म प्रियाएं हैं, परम धाम में इश्क रबत के कारण खेल में उतर के आई है। क्योंकि परम धाम में इश्क अनादि काल से था, ये वहाँ की संस्कृति है, और परम धाम का पहचान है कि परम धाम में इश्क का साम्राज्य है। वहाँ एक राज्य है, एक राज्य का इश्क सर्वत्र है। जब एक ही राज्य है और एक ही का इश्क है, भी स्वाभाविक है, कौन कहेगा मेरा कम इश्क है। हाँ, अगर दो कोई परमधाम में होता है ना, दो इश्क होता
तब कहा जाता है इनका कम इनका ज़्यादा है, लेकिन ब्रह्म एकमात्र श्री राज्य महाराज हैं। उन्हीं का जो सारा नूर जो सारा ब्रह्मधाम कहलाता है। एक धनी का इसकी ही कण कण के अंदर ब्रह्म में व्याप्त है। इसे ब्रह्म में कण कण कहता मैं आशिक हूँ, मेरा प्यार ज़्यादा है। कोई माशूक बनने को तैयार होता ही नहीं, कोई माशूक है ये नहीं, वह सब आशिक ही आशिक हैं। इसलिए देखिए अनादि काल से ब्रह्म में राज्य श्यामा सखी के बीच में इस रबद चलता रहा। राज्य कहते भाई कभी जब इकट्ठा होते हैं, जब कभी कहीं इकट्ठा होते हैं तो राज्य महाराज श्यामा जी रूह से कह देखो मेरा कितना प्यार ज़्यादा है, मैं कितना प्यार करता हूँ, मेरा प्यार ज़्यादा है रूह, मैं आशिक हूँ। श्यामा जी को बर्दाश्त नहीं होता है, क्यों श्यामा जी महारानी वही जो राज्य वही श्यामा जी महारानी है। तो जो राज्य के अंदर इश्क वही श्यामा जी के अंदर इश्क है, तो श्यामा जी कैसे कहें कि मेरा कम है इश्क, ना ना मेरा इश्क ज़्यादा है। तो रूहें भी राज्य के ही तन है, रूह के अंदर भी राज्य का ही इश्क है, वो कैसे मेरा कम है। कहते रूहें कहते नहीं नहीं प्यार तो मेरा ज़्यादा है, आशिक हम हैं। ये झगड़ा ये इश्क का रबद अनादि काल से चलता रहा। इसका फैसला करने के लिए राज्य दिल में लेके जब तक जुदागी का खेल नहीं दिखाएंगे तब तक फैसला होगा ही नहीं। जुदागी का खेल दिखा कर करके अब राज्य में इसका निरूपण कर रहे हैं। देखो कौन कदम ग्रहे जीता, देखो कौन कदम ग्रहे जीतता। अब राज्य में कहते हैं आप देखते हैं ब्रह्मशिष्टों के अंदर 12,000 ब्रह्म प्रियों के अंदर कौन मेरे चरणों को पकड़ कर बाजी को जीतती हैं। जो जिसके पहले लेंगे भी मेरे से प्यार करेंगे, मेरे पर फना होंगी, कुर्बान होंगी, त्याग समर्पण होंगी, वही मेरे चरण को प्राप्त कर पाएंगे। तो राज्य चैलेंज दे रहे को कि देखते हैं अब कौन रूह कौन आत्मा जो है कि मेरे चरणों को पकड़ती है। सो क्यों बिछड़े इन कदम सो, कहते हैं सो क्यों बिछड़े कदम से। सो मैंने वो ब्रह्म सिद्धियाँ वो ब्रह्म आत्माएं जो राज्य के प्राणों से प्यारी, जान से प्यारी हैं, जो राज्य के चरण कमल हैं, राज्य के ही स्वरूप ही हैं। भला राज्य से कैसे अलग हो सकती हैं। जाकी असल हक, जाकी असल जिन्हें ब्रह्मचित्तों का ब्रह्मात्माओं का राज्य से वास्तविक असल संबंध है। याही रब्दे इत आइया, याही रब्दे इत आइया कहते हैं परमधाम इस रब्द के कारण खेल में आना पड़ गया, क्योंकि परमधाम में इसका पहचान हो सकता ही नहीं है। जब वहाँ जुदागी नहीं है, चाहे अगर कोई सखी चाहे कि हम राज्य से अलग हो जाए, राज्य हमको ना, वहाँ जुदागी राज्य भी चाहकर किसी को जुदा कर सकते ही नहीं हैं। अगर राज्य भी चाहें किसी को, अरे रूहों को कौन कहे, ब्रह्म एक कंकरी को ब्रह्म में अलग नहीं कर सकते हैं कि ब्रह्म अखंड कहलाता है, एक है, अद्वैत है, कौन किसको अलग करेगा भी, यही बात। और संसार के अंदर कोई चाहे कि हम इकट्ठे रह जाएं, कोई संभव ही नहीं फिर, क्यों द्वैत का ब्रह्मांड है। इसे कहते हैं परमधाम में इस रबद चलता रहा अनादि काल से। उस इस प्रकार इस खेल में आना पड़ा रूहों को। लेने पीयू का बिरहा लज्जत, लेने पीयू का बिरहा लज्जत किस लिए रूहें आई हैं। लेने पीयू का बिरहा, क्योंकि बिरह तो जुदागी में होती है। जब अलग दो प्रेमी होते हैं तब रोते हैं, तड़पते एक दूसरे के लिए। इसे राज्य भरने जो है इश्क में कितना आनंद होता है। संजोग के परम कितना सुख, कितना राज्य लाड़ करते थे, लज्जत रूहों को नहीं मिल पाया, फिर लज्जत नहीं ले पाई। इससे जो रूहें हैं लाड़ का लज्जत लेने के लिए जो है कि बस धनी से बिछुड़ कर करके वियोग को प्राप्त करके खेल में आई हैं। सो पाए कदम क्यों छोड़े, सो पाए कदम क्यों। ऐसी जो ब्रह्म सिद्धियाँ ब्रह्म आत्माएं झूठे संसार के अंदर नश्वर जगत अपने प्रियतम के चरणों को पा कर करके निस्वत को पा करके भला क्यों छोड़ेंगे राज्य को। जाकी असल हक, जाकी असल जिन ब्रह्म सिद्धियों का राज्य से सच्चा संबंध है। ए रब्द अर्श खिलवत का, ए रब्द अर्श खिलवत का जो इसका रबद कहाँ का है, परमधाम के खिलवत खाने का है। परमधाम सारा परमधाम खिलवत कहलाता है। जहाँ भी परमधाम में रमण करने जाते थे राज्य में, इकट्ठे जहाँ हुए नहीं, बस इस रबद शुरू हो जाता था। कहीं भी जा रहे हैं इस रबद का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। जब इकट्ठे होते हैं बस एक ही बात छिड़ जाती, देखो मेरा कितना प्यार है, ज़्यादा है ना, फिर हम ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारा प्यार ज़्यादा। ये बात राज्य छेड़ देते हैं, क्योंकि बात तो सही है, बात राज्य झूठ से नहीं बोलेंगे। फिर परम में कोई झूठ न राज्य झूठ बोल सकते हैं, न सामने सखियाँ। जब कहते हैं राज्य मेरा प्यार ज़्यादा, बात सत्य है, राज्य है। श्यामा जी कहते नहीं प्यार तो हमारा सच, वो भी सत्य बात है फिर, क्यों राज्य ही श्यामा जी स्वरूप में है फिर।
और जो रूहें करने प्यार हमारा ज़्यादा, ये भी सत्य बात है, क्यों रूहों के अंदर राज्य का ही प्यार है, जोर तुम्हें बोला नहीं जा सकता है। इसलिए रवद परमधाम में चलता रहा, रोए इश्क अंग गलित, रूहें इश्क अंग गलित का जो रूहें हैं, ब्रह्म प्रियाएँ हैं, ब्रह्म सिद्धियाँ हैं, तो अपने प्रियतम की पहचान होगी। प्रियतम कितना मेरे से प्यार, कितना लाड़ करते थे परमधाम के, हर पल हर क्षण सिर्फ एक ही काम राज्य को रहता था और कोई काम हक को नहीं, देवे रूहों लाल लज्जत दिन, हर पल रात दिन बस लाड़ ही लाड़ करते थे, फिर लाड़ लाड़ प्यार करते थे। ऐसे लाड़ का लज्जत लेने के लिए रूहें खेल में आई हैं। सो क्यों छोड़े पाँव पकड़े, ओ ब्रह्म प्रियाएं, वो ब्रह्म सिद्धियां जो लाड़ का लज्जत लेने के लिए खेल में आई हैं, भला धनी के चरणों को पा कर करके, निस्वत को पा कर करके, निस्वत को कैसे छोड़ेंगे, धनी के चरणों को कैसे छोड़ेंगे। जाकी असल हक, जाकी असल निश्चित ब्रह्म सिद्धियों का, ब्रह्म आत्माओं का राज्य से शाश्वत अखंड संबंध है। रूहें इन कदम के वास्ते, रूहें इन कदम के वास्ते, जो रूहें हैं, जो ब्रह्म सिद्धियां हैं, ब्रह्म प्रियाएं हैं, जिनका अभेद संबंध राज्य महाराज से है, कहते हैं पहचान होने के बाद जो रूहें हैं राज्य के चरणों के वास्ते जो है, जीवते ही मराता, जीवते ही मर, जीते ही मर जाते हैं, क्योंकि जो है बस प्राण तो राज्य का चरण कमल है, प्राण तो राज्य का प्यार है। जाम जिंदगी तो रूहों के राज्य महाराज हैं, तो राज्य के बगैर कैसे रूहें जिंदा रहेंगी, फिर अपनी धनी के बगैर प्राण पर कैसे जिंदा रहेंगी। इसलिए ब्रह्म सिद्धियां हैं, इस संसार जगत पहचान होने के बाद पहचान पीछे न सहे हान, पहचान के बाद हानि बर्दाश्त होती ही नहीं है। पहचान नहीं हुआ, जिस दिन पहचान हमको हो जाएगी फिर जुदागी बर्दाश्त नहीं होगा, रहा नहीं जाएगा। इसलिए जो ब्रह्म सिद्धियां हैं, पहचान होने के बाद जो वो जीते ही मर जाती हैं, अर्थात संसार की चाहना कामना सब छोड़ देती हैं। संसार की कोई चाहना नहीं होती है, चाहना एक होती है, अपने प्रियतम के मिलन की चाहना होती है। प्रियतम कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करें, एक ही तमन्ना होती है। सो क्यों छोड़े प्यारे पाँव को, सो क्यों छोड़े प्यारे पाँव को, अपने प्यारे प्रीतम धाम में अक्षरातीत के चरण कमलों को ब्रह्म सिद्धियां क्यों छोड़ेंगे। जाकी असल हक निस्वार्थ, जाकी असल हक, जिनका असल संबंध वास्तविक संबंध राज्य महाराज से है। याही कदम के वास्ते, याही कदम के वास्ते, कहते हैं याही मने ब्रह्म सिद्धियां, ब्रह्म आत्मा धनी के चरण कमलों के वास्ते जो है, रूहें जल बल खाक होगा, रूहें जल बल खाक हुआ, तो जो रूहें अपने धनी के वियोग को जान कर कर करके, धनी से हम वियोग हो गया, बिछुड़ अपने प्रीतम से बिछुड़ गए हैं, ये जान कर करके विरह अग्नि के अंदर जल कर करके खाक में मिट्टी हो जाती है, बर्बाद हो जाते हैं। धनी के विरह में रो रो करके, तरफ तरफ करके अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो दिलाए कदम क्यों छूटा, तो दिलाए कदम क्यों छोड़ें। तब अगर राज्य का चरण कमल मोमिनों के दिल में आ गया है, आ ही गया है, तो चरणों कभी छोड़ेंगे ही नहीं, फिर चरणों के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन धनी के चरणों को नहीं छोड़ेंगे। जाकी असल हक निस्वार्थ, जाकी असल हक निस्व, जिन ब्रह्म सिद्धियों का राज्य से असल वास्तविक संबंध है। रूए होवे जिनकी ना खिलके, रूहें होवे जिनकी नहीं खिल को, कहते जो रूहें ब्रह्म सिद्धियां संसार में आई हैं, ब्रजमंडल के अंदर इकट्ठे 12,000 आई थी, रास में इकट्ठे थी, फिर लेकिन जागरण ब्रह्मांड के अंदर इकट्ठे नहीं हैं। अनेकों जातियों में, कोई स्त्री के तन में, कोई पुरुष के तन के अंदर, कोई किसी धर्म के अंदर, कोई कहीं है। पूरे भारत के कोने कोने में जो ब्रह्म सिद्धियां फैल गई हैं, अनेकों जाति में, अनेकों धर्मों के अंदर, अनेकों भाषाओं के अंदर ब्रह्म सिद्धियां बस आग फैल गई हैं। कहते जिस जाति के अंदर, जिस समुदाय के अंदर ब्रह्म सिद्धियां होंगी, हक प्रगटे सुनत, हक प्रगटे सुनते, कहीं भी किसी जाति में, किसी धर्म के अंदर होगी, लेकिन हमारे धनी आ गए हैं, हमारे प्रीतम आ गए हैं, हमारे अक्षर दुल्हा हमको लेने आ गए हुए, ये सुन कर करके आए पकड़े कदम पल में, आए पकड़े कदम में, कहते आए पकड़े कदम पल में, एक पल की देरी नहीं, सुनते ही एक पल की देरी नहीं करते, धनी के चरणों में न्यौछावर कर देते अपना,
यही कार सुंदर से बीतक में जब जो है कि श्री जी महाराज जो है कि सूरत में जागनी करते करते पहुँचते हैं, बड़े बड़े महाजर गोवर्धन भट्ट हैं, भेम भट्ट हैं, नागजी भट्ट हैं, श्याम बड़े बड़े धुंधर विद्वान थे, बड़े बड़े धनाढ़ थे और वो खरबपति थे फिर, लेकिन पहचान हो मेरे धनी आए हुए हैं, मेरे पिता मुझे लेने आए हुए हैं, सब कुछ छोड़ दिया, घर बार सब छोड़ दिया और 500 महाजरों ने मद्दत में घर छोड़ करके श्री के साथ निकल पड़े और परना जी आते आते 5000 सुंदर सा घर बार छोड़कर श्री के चरणों में आ गए थे, क्योंकि पता चला थे मेरे धनी मेरे प्रीतम आए मुझे लेने के लिए, हम संसार में क्यों पड़े रहें। जाकी असल हक निस्बा, जाकी असल हक यानी ब्रह्म चित्तों का, ब्रह्म प्रियाओं का राज्य से वास्तविक संबंध है। जब आखिर हक जाहिर सुने, जब आखिर हक जाहिर सुने, कहते जब ब्रह्म चित्तियाँ ब्रह्म प्रियाएँ कहीं भी किसी जाति में किसी धर्म के अंदर होगी, लेकिन अक्षरात नूर जम्मा आ गए हैं, क्योंकि सारी दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है, सारा हिंदू समाज इंतज़ार कर रहा कब श्री विजया बुद्ध सिंह का अवतार आएंगे, स्वयं परमात्मा पार ब्रह्म जो है कि विजया बुद्ध सिंह अवतार में आएंगे। फिर सारा मुस्लिम कंट्री इंतज़ार कर रहा है कि अल्लाह प्रभु इमाम बदी के रूप में आएंगे, फिर सारा ईसाई समाज इंतज़ार कर रहा है कि सेकंड क्राइस्ट के रूप में अक्षरत अल्लाह ताला आएंगे, फिर सारे संत इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जमाने के सारे मालिक खुद आएंगे। 28वें कली में सारा संसार इंतजार कर रहा है, कहते जिन ब्रह्म प्रियाओं को ब्रह्म चित्तों को खबर पड़ जाएगी राज्य आ गए हैं, अक्षत आ गए हैं, एक पल की देरी नहीं करेंगे, तब खिन में रूहे दौड़ाता, तब खिन में रूहे तो एक क्षण में एक ही पल में समाचार सुनते, धनी के आने के समाचार सुनते ही सब संसार को छोड़ करके धनी चरण में आ जाएंगे। सो क्यों रहे कदम पकड़े बिना, सो क्यों रहे कदम पकड़ के, तो सो मैंने वो ब्रह्म चित्तियाँ ब्रह्मात्मा जिनको खबर मिल जाएगी, जिनको पहचान धनी की हो जाएगी, वो तो धनी के चरणों में आए बगैर नहीं रहेंगे। जाकी असल हक निस्बा, जाकी असल हक जिन ब्रह्म चित्तों के ब्रह्म प्रियाओं का राज्य से वास्तविक संबंध है, सच्चा संबंध है। जब इमाम आए सुने, जब इमाम आए सुने, कहते हैं जब ब्रह्म प्रियाओं को पता चल इमाम में दिया गए हैं, अगर मुस्लिम जाति कोई ब्रह्म प्रिय ब्रह्म सिद्धि हैं, उनको पता चल अल्लाह ताला इमामती के रूप में आ गए हैं, इमामती के रूप में आना सुन कर करके तब मोमिन रह ना सका, तब मोमिन ना रह सकत, जो कोई मोमिन होंगे एक पल भी संसार में नहीं रह पाएंगे, एक पल भी माया में नहीं रह पाएंगे, बस माया को लात मार कर धनी चरण में आ जाएंगे। दौड़ के कदम पकड़े, दौड़ के कदम पकड़े, कहते हैं दौड़ कर करके पूरी ईमान के साथ में पूरे विश्वास के साथ में धनी के चरणों को पकड़ेंगे, धनी के चरणों में न्यौछावर हो जाएंगे। जाकी असल हक, जाकी असल हक निस्बत जिन ब्रह्म चित्तों का ब्रह्म प्रियाओं का जो है राज्य से वास्तविक सच्चा संबंध है। मलकुत बैकुंठ वास्ते, मलकुत बैकुंठ वासी। अब दुनिया का उदाहरण दे रहे हैं सुंदर सा जी कि दुनिया वालों की देखिए सुंदर जरा, आपको परमधाम मिला हुआ है, आपको अक्षरातीत मिले हुए हैं, लेकिन दुनिया वाले जो है कि मलकुत माने बैकुंठ के लिए अपन बैकुंठ कहते हैं, कुरान मलकुत कहा गया है, कहते हैं बैकुंठ बैकुंठ के वास्ते दुनिया वाले जो है दुनी पहाड़ से गिरत, दुनी पहाड़ से गिरत, दुनिया वाले बैकुंठ पाने के लिए मलकुत को पाने के लिए गिरनाल पहाड़ कई हजार सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, हजारों सीढ़ियाँ, और सीढ़ियाँ चढ़ करके जाकर उस पहाड़ के ऊपर से झाँप खा जाते हैं, शरीर चकनाचूर पिसान बन जाता है, किसके लिए बैकुंठ मिल जाए। सोचिए बैकुंठ का पाने के लिए, जो बैकुंठ में प्राकृतिक पर लगन नाश हो जाएगा, जिस बैकुंठ अखंड मुक्ति है ही नहीं है। अरे बैकुंठ के द्वारपाल जय विजय सनकादियों श्राप के कारण जो 3 जन्म में राक्षस बनना पड़ गया, वहाँ भी श्राप लगता है। विष्णु भगवान को जो है कि नारद ने श्राप दे दिया, रमा अवतार आना पड़ गया, कहाँ अखंड मुक्ति है। फिर इससे कहते हैं दुनिया उस बैकुंठ के लिए भी जो है कि पहाड़ से झाँप खा जाती है, चकनाचूर हो जाए, शरीर को कर देते हैं। तो रूहे
हक कदम क्यों छोड़ही। तो मतलब तो जो रूहें हैं अक्षरातीत के चरणों कमलों को क्यों छोड़ेंगी, क्योंकि अक्षरातीत अखंड सुख के देने वाले हैं, अखंड कायम के सुहाग, अखंड भरतार दुल्हान हैं। ऐसे अखंड प्रीतम को पा करके वे धनी के चरणों क्यों छोड़ेंगे। जाकी असल हक जाकी असल हक, जिन ब्रह्म प्रियाओं का, ब्रह्म सिद्धों का, परमहंसों का राज्य से सच्चा संबंध है। मलकुत बैकुंठ वास्ते। कहते हैं मलकुत बैकुंठ वास्ते, मलकुत और बैकुंठ के लिए जो है दुनिया सिर लेत करवट। दुनिया सिर करवट, कहते हैं काशी में करवट लेते हैं, काशी है ना, फिर गंगा जी बहती है, वहाँ सिर के कलैया लेते लेते जा करके गंगा जी में समा जाते हैं, काशी में करवट लेते हैं, वो भी बैकुंठ को पाने के लिए। तो रूहे हक कदम क्यों छोड़। अब बताइए भला, जो कि बैकुंठ पास दुनिया वाले मर जाते हैं, जीवन को बर्बाद कर देते हैं, और ब्रह्म सिद्धों को क्या मिलेगा, अखंड सुख मिला हुआ है, अखंड परमधाम, अखंड प्रीतम मिले हुए हैं, सदा सुख के देने वाले हैं, सदा सत्सुख के दातार हैं। ऐसे प्रीतम को क्यों छोड़ेंगे ब्रह्म सिद्धियाँ। जाकी असल हक निस्बत। जिनका सच्चा संबंध, सच्चा प्यार राज्य से तो कभी छोड़ नहीं सकते, सच्चा सच्चा ही होता है, झूठा सच्चा हो सकता ही नहीं है। इसलिए जिनका सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार मतलब जिनके तो कोई स्वार्थ नहीं है, एक धनी के पाने के सिवा, धनी के जाने के सिवा और कोई चाहना है ही नहीं, उसको सच्चा प्यार कहा जाता है। प्यार में अगर स्वार्थ तो प्यार कहलाता ही नहीं है। प्यार में स्वार्थ नहीं होता, प्यार में त्याग होता है, त्याग का नाम ही प्यार कहलाता है। जहाँ सब कुछ दे कर भी कुछ पाना न हो, उसको कहते हैं प्यार कहा जाता है। तो जो ब्रह्म सिद्धियाँ हैं अपने प्रीतम के वास्ते जो है कि वो मर जाते हैं। मलकुत बैकुंठ वास्ते। मलकुत या बैकुंठ के वास्ते जो है दुनिया आग पीवत। दुनिया आग पीवत, सुंदर साज दुनिया वाले जो हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि जो क्या करते हैं, आग जला देते हैं। जब अंगारा जब लपट, आग की लपट उठती है, आग जलता है, तो आग के लपट उल्टे सांस लेकर के आग के लपट को खींच लेते हैं, अपने अंदर खींच लेते हैं। सोचिए, आग पी जाते हैं, आग जला करके आग के लपट को जो है कि उल्टा सांस ले करके पी जाते हैं बैकुंठ पाने के लिए। तो रूहे हक कदम क्यों छोड़ी। तब बताइए भला, जो रूहें, जो ब्रह्म सिद्धियाँ, ब्रह्म प्रियाएँ हैं, जिनका अखंड धनी हैं, अखंड संबंध राज्य महाराज से, अखंड प्रीतम संबंध है, भला वो राज्य को क्यों छोड़ेंगे। जाकी असल हक निस्बत। जाकी असल हक, जिनका राज्य से सच्चा वास्य संबंध है। मलकुत बैकुंठ वास्ते। मलकुत बैकुंठ वास्ते, मलकुत अर्थात जो है कि बैकुंठ के लिए जो है दुनिया भैरव झंपा। दुनिया भैरव झंपा, दुनिया वाले भैरव झाँप खा, जो गिराल पहाड़ है, गिरनाल पर चढ़ के जाते हैं तो उसका पहाड़ एक खंड है, एक भाग है, जहाँ जाते नीचे झाँकते हैं तो चक्कर आता है, नीचे गिर जाते हैं, फिर उल्टा झाँप खा जाते हैं, फिर बस बिल्कुल शरीर पिसान बन जाता है। और फिर बैकुंठ पाने के लिए, बैकुंठ पाने के लिए जो गिरनाल पहाड़ पर चढ़ करके भैरव झाँप खा छलांग मार जाते हैं। तो रूहें हक कदम क्यों अब तो छोड़ी। बताइए भला, जो रूहें हैं जिनको अखंड सुख मिल जाएगा, अखंड प्रीतम मिलने वाले, अखंड धनी मिलने वाले, भला वो जो है कि धनी को क्यों छोड़ेंगे। जाकी असल हक निस्बत। जाकी असल हक, जिन ब्रह्म सिद्धों का, ब्रह्म प्रियाओं का राज्य महाराज से सच्चा संबंध है, अखंड संबंध है, और जब निस्बत की पहचान हो गई है, संबंध ठीक है, जब तक भूली वतन तबला नहीं सिर, जब तक भूली थी तब तक कोई दोष नहीं, कोई गुनाह नहीं, लेकिन पहचान के बाद तो गुनाह लगता है, और पहचान हो जावे धनी को छोड़ते ही नहीं हैं। जिनको पहचान नहीं होता वो छोड़ देते हैं, वो छोड़ सकते हैं, लेकिन जिनको पहचान वो मर तो जाएंगे, छोड़ेंगे धनी को, फिर इसको पहचान कहा जाता है। ऐसे ब्रह्म सिद्धियाँ कभी पहचान हुए अपने धनी को, अपने प्रीतम के चरणों को नहीं छोड़ती हैं। मलकुत बैकुंठ वास्ते। मलकुत बैकुंठ वास्ते कहते हैं, मलकुत माने बैकुंठ, बैकुंठ के लिए जो है, बैकुंठ पाने के लिए। दुनी हेम में गलत। दुनी हेम में गलत, दुनिया के जीवड़े ऋषि मुनि जाकर हिमालय के अंदर जो है कि बर्फ के ऊपर बैठ जाते हैं, बर्फ में बैठ कर शरीर को गला देते हैं केवल बैकुंठ पाने के लिए। तो रूहें हक कदम क्यों छोड़े। तो भला है कि जो रूहें हैं
जो ब्रह्म सिद्धियां हैं, ब्रह्म आत्माएं हैं, वो राज्य के चरणों को क्यों छोड़ेंगे? जाकी असल हक क्योंकि उन्हें ब्रह्म प्रियाओं का, ब्रह्म सिद्धियों का, ब्रह्म आत्माओं का राज्य से सच्चा संबंध है, सच्चा प्यार है। और इलाज जो कई करो, और इलाज जो कई करो, और इलाज में उपाय, साधन, कोई उपाय, जप है, व्रत है, तप है, ध्यान है, योग है, साधना, जितने भी उपाय हैं, सारे उपाय, सारे साधन कर डालो। पर पावे ना बिना किस्मत, पर पावे ना बिना किस्मत, लेकिन भाग्य अगर नहीं है ना तो राज्य नहीं मिलने वाले हैं। अगर राज्य भाग्य में नहीं है, हमारे जैसे इंसान तो संसार में हजारों लाखों पड़े हैं, उनको राज्य क्यों नहीं मिल गए भाई? संबंध नहीं है, संबंध ही नहीं, बिना निस्वत के राज्य मिलने वाला नहीं है। जिनका निस्वत होगा राज्य से, वो कहीं भी होंगे, किसी न किसी ने बहाने, किसी रूप में वो राज्य को प्राप्त कर ही लेंगे, फिर राज्य ढूंढ ही लेंगे। फिर एक इंसान होता है, अपने परिवार के ढूंढे व्यक्ति, खोए हुए को ढूंढ लेता है, तो राज्य महाराज, राज्य हमारे ब्रह्म प्रियाओं को छोड़ने वाले नहीं है, कि उनका प्रतिज्ञा है, हमारे इतने काम ब्रह्म से ले घर धाम, हम आए ही लेने के, छोड़ेंगे नहीं, आज नहीं कल लेके जाएंगे, वो छोड़ने वाले, उनका सच्चा प्यार है। दुनिया वाले झूठा प्यार होता तो छोड़ते ही नहीं है, तो सच्चा प्यार है, सच्चे पति हैं, सच्चे खर्च, हम क्यों छोड़ेंगे? हम नहीं जाना चाहेंगे तो भी लेके जाएंगे। सो हक कदम ताले मोमिन, सो हक कदम ताले मोमिन, कहते सो वो राज्य का चरण कमल मोमिनों के भाग्य में है। और मोमिनों की तकदीर, मोमिनों का तकदीर ही राज्य का चरण कमल कहलाता है। जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक, जिन ब्रह्म सिद्धियों का, ब्रह्म आत्माओं का राज्य से सच्चा, वास्तविक और अखंड संबंध है। ए बिन मोमिन कदम न पाइए, ए बिन मोमिन कदम न पाइए, मोमिनों के सिवाय, ब्रह्म सिद्धि के सिवाय, ब्रह्म आत्मा के सिवाय धनी का चरण कमल मिलने वाला नहीं है। चाहे लाख कोई पाए कर ले, फिर नहीं कोई पा सकता है। जिसका संबंध होगा राज्य से, वही राज्य के चरणों को पाएंगे, राज्य चरणों में आएंगे। जो करे कई कोट मेहनत, जो करे कई कोट में, एक नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, कई करोड़ों वो मेहनत कर डाले, परिश्रम कर डाले। इस कहने का तात्पर्य हमें विश्वास होना चाहिए, हमें विश्वास करना ही पड़ेगा कि राज्य मिले क्यों है भाई, क्यों हमने राज्य को पाया हुआ है, राज्य में मेरा बाह क्यों पकड़ा हुआ, क्योंकि राज्य से मेरा संबंध था, है, तो वहाँ पकड़ा हुआ। अब विश्वास तो करना ही पड़ेगा, विश्वास तो करना ही पड़ेगा, राज्य ने मेरा बाह क्यों पकड़ा हुआ है। मेरे जैसे बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महान पड़े हुए, दानी पड़े हुए, उनका बाह क्यों नहीं पकड़ा? नहीं, संबंध ही नहीं था, उनके भाग्य में राज्य थे ही नहीं, हमारे भाग्य में राज्य थे। अभी विश्वास न हो फिर क्या कहा जाएगा? इससे सब जब बातें बता रहे हैं मात्र विश्वास के लिए कि राज्य को हमने पाया है, राज्य मिले हैं, तो राज्य मेरे थे, राज्य से मेरा संबंध था। इसलिए जो है कि विश्वास के साथ में अब राज्य से प्यार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ए मोमिन अर्श अजीम के, ये मोमिन अर्श अजीम के, जो मोमिन कहाँ के रहने वाले हैं? अर्श अजीम के। एक अर्श हो गया अक्षरधाम, अर्श अजीम उससे बड़ा, जो मेरे बड़ा, वो परमधाम कहलाता है। तो परमधाम के रहने वाले ब्रह्म सिद्धियां हैं। जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक है, जिन ब्रह्म सिद्धियों का, ब्रह्म आत्माओं का राज्य से अखंड संबंध है। रूहें अर्श की कहे वेद कतेब, कहते रूहें अर्श की कहे वेद कतेब, वेद 4 वेद हैं, 4 कुरान है, कदे वेद है, कदे जितने धर्मशास्त्र हैं, सारे धर्मशास्त्र पुकार कह रहे हैं कि ब्रह्म सिद्धियां ब्रह्म के स्वरूप हैं। जहाँ ब्रह्म है वहीं ब्रह्म सिद्धियों का घर है। जहाँ सूर्य है वहीं किरणें रहती हैं। कहाँ सूर्य है? लाखों माइल दूरी पर है, किरणें कहाँ? वहीं है। वहाँ रह कर भी प्रकाश कर रही हैं, कोने कोने प्रकाश पहुँचा रही हैं। क्या किरणें सूर्य से अलग हो जाती हैं क्या? जहाँ सागर है वहीं लहरें होती हैं, फिर सागर में लहरें होती हैं। ऐसे ब्रह्म से भले खेल में आई हैं, लेकिन है कहाँ? इनका मूल कहाँ है? राज्य के चरणों में है। वहाँ से कभी अलग हो सकती ही नहीं इतनी के चरणों से। बिन कुंजी क्यों न पाइए, कहते बिन कुंजी न पाइए। कुंज में तारतम्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जागृत ज्ञान, ये जागृत ज्ञान है, इसको कुंजी कहलाता है। सारी दुनिया के ग्रंथ
ताले हैं। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान आया तो है, ग्रंथों में आया हुआ, और वाणी में कीर्तन में श्री जी ने बताया भी है, जिन जानो शास्त्रों में है नहीं, पर है शास्त्रों में सब कुछ है, पर जी सृष्टि क्या जान जिनकी अकल है तुच्छ। अकल ही बुद्धि तुच्छ सपने का, सपने ज्ञान लेकर के, हीरा का ज्ञान तो नहीं है, जाकर पनम हीरा खोज रहे हैं, तो मिलेगा क्या जब ज्ञान ही नहीं हीरा का भी। अरे हीरा पांच हीरा का ज्ञान लेना पड़ेगा। ऐसे जागृत ज्ञान के विरुद्ध कि लाख कोई यत्न कर पढ़ल सारे शास्त्रों को, परमात्मा ज्ञान न मिला, न मिल सकता है। ये तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जिसको मिले, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जिसको तारतम ज्ञान की चाबी मिल गई है, चाबी किसको, जिसको चाबी मिल गई है वो तो ताला खोल के अंदर पाई लेगा। फिर जब ताला चाबी हाथ में आ गया है तो पेटी नहीं खुलेगा क्या, कमरा नहीं खुलेगा क्या, सारा खुल जाएगा। ये तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान चाबी, सारे दुनिया ग्रंथों का चाबी है। इसको मास्टर ऑफ की कहा जाता है। सबके सब ताले हैं। परमात्मा भेद तो आया हुआ, लेकिन कोई खोल नहीं पाया, क्योंकि अब चाबी आई है। ऐसे वाणी में श्री ने कहा हुआ है, नर नारी बूढ़ा बालक जिन्हें इल्म लिया मेरा बुझ, तिन्हें साहिब कर पूजा, यही अरसल का गुझ। नर हो, नारी हो, बूढ़ा हो, बालक, जिसको तारतम ज्ञान मिल गया है वो तो बस परमधाम का सारा भेद जान लिया। राज्य दिल का भेद जान सकता है अपना भी। सोरू अल्लाह बेशक करी, सोर अल्लाह बेशक कर, सो मतलब वो ब्रह्म शिष्यों को, ब्रह्म प्रियाओं को तारतम ज्ञान के चाबी से सतगुरु श्रीदत्त महाराज ने सबको बेशक कर दिया हुआ है। आज तो बड़े बड़े ज्ञानी हैं दुनिया में, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े वेदांताचार्य, भागवताचार्य पड़े हुए, लेकिन परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमधाम कहाँ, पता ही नहीं। परमधाम स्वर्ग को परमधाम कहते हैं, कहते वैकुंठी परमधाम है, परमधाम तक पहुँचे ही नहीं फिर। और तो और शास्त्रों के अंदर जो परमात्मा का स्वरूप आया हुआ, भेद जो स्थान आया हुआ परमधाम, उस परमधाम को कहीं कहीं घटा देते हैं। कहते हैं अक्षर माने शरीर हो गया है, अक्षर माने जीव हो गया है, और उत्तम प्रक्षराधित परमात्मा कौन, आदि नारायण है। आदि शंकराचार्य की टीका है, उनका भाष्य है। फिर इतने बड़े विद्वान होकर के, कितना बड़ा विद्वान दुनिया क्यों न हो, लेकिन बुद्धि तो सपने की है, तो सपने बुद्धि लेकर जाएगा कहाँ तक, नीत तक जाएगा, निराकार को पार कर पाएगा ही नहीं। और तारतम ज्ञान जिसको मिल गया है, फिर कम पढ़ा लिखा नहीं, साथ नहीं, संस्कृत पढ़ा हुआ, सीधे परमधाम की बात करेगा, सुरता परमधाम जाएगी, जर्रे जर्रे परमधाम की बात चर्चा सुनाएगा। ये इस वाणी की महिमा है। जाकी असल हक, जाकी असल जिन ब्रह्म शिष्यों का, ब्रह्म प्रियाओं का राज्य से सच्चा संबंध है। हक कदम दिल मोमिन, हक कदम दिल मोमिन, जो राज्य का चरण कमल है वो कहाँ होता, मोमिनों के दिल में होता है। मोमिनों के दिल में ही राज्य का चरण कमल होगा। इसलिए जो है कि मोमिन दिल को राज्य ने अरस कहा हुआ, क्योंकि अरस ने कहा हुआ कि चरण कहाँ होता है, राज्य का चरण अरस में होता है, तो जहाँ चरण होगा वो अर्श कहलाएगा। तो मोमिन के दिल में राज्य का चरण कमल होता है, इससे मोमिन दिल को राज्य ने अपना अरस कहा हुआ। पन्ना परमधाम क्यों कहलाता, क्योंकि श्री प्राण जो बैठे हुए साक्षात श्री विराजमान, से पन्ना परमधाम कहा हुआ है। परमधाम को परमधाम क्यों कहा, राज्य में परमधाम में रहते हैं, वैकुंठ को परमधाम नहीं कहा गया, स्वर्ग को नहीं कहा गया, क्यों वहाँ राज्य है ही नहीं है। तो राज्य से परमधाम है, श्री प्राण से पन्ना परमधाम कहलाता है। इसे कहते हैं जिन दिल के अंदर राज्य चरण कमल आ गया हो, दिल मोमिनों का राज्य अरस कहलाता है। देख देख रूह, देख देख रूह भी जब कहते हैं, जो रूहें हैं, आत्माएं हैं, अपनी प्रियतम के चरण कमलों को अपने हृदय के अंदर देख देख करके बस उसी में डूब जाते हैं, खो जाते हैं, क्योंकि चरण कमल इतना प्यार भरा हुआ है, इतना चेतन है, इतनी खुशबू आ रही है, इतना बस वो प्राणों को खींचते रहते हैं। वो चरण हमारे तो प्राण जान से भी प्यारे हैं। इससे कहते हैं देख देख कर चरणों को, उसी चरणों के शोभा में खो जाते हैं। एक पाँव पलना छोड़ ही, एक पाँव पलना छोड़, जो कोई रूह होगी, जो ब्रह्म सिद्धि परमात्मा होगी, और उसको पहचान हो जाएगा कि जनी का चरण कमल हमारे लिए कितना महत्व का विषय है, कितना कीमती है। वो चरण मेरा प्राण है, चरण मेरी जिंदगी है, चरण ही हम हैं, भला क्यों छोड़ेंगे चरण को। कहते ऐसे धनी के चरणों कमलों को एक पल के चौथा हिस्सा जो कहलाता है, उतना भी नहीं छोड़ेंगे। जाकी असल हक, जाकी असल जिन ब्रह्म शिष्यों का ब्रह्म प्रियों राज्य से सच्चा संबंध है।
एक कदम रूहे दिल लेके, एक कदम रूहें दिल लेके, ऐसे धाम धनी के चरण कमलों को अपने हृदय में लेकर के देह झूठी उड़ावा, दे झूठी उड़ाव पे झूठे शरीर की परवाह ही नहीं करते हैं, फिर बर्बाद कर देते हैं। धनी के चरण कमलों को हृदय में ले कर करके अपने शरीर के बर्बाद कर देते हैं। कोई दिन रखे वास्ते लज्जत, कोई राखे वास्य लज्जत, हाँ ठीक है। ब्रह्म सिद्धियाँ तो जो है कि राज्य की पहचान होने के बाद, धनी के चरणों को शोभा देखने के बाद जो कि आप जीना तो चाहते ही नहीं है, लेकिन राज्य महाराज जो है कि उनके तन को कुछ दिन रखते, इसलिए लज्जत देने के वास्ते, सुख देने के वास्ते। परम धाम तो पहुँच गए जब राज्य चरण का हृदय में आ गया है, लेकिन लज्जत देना है राज्य को, प्यार देना है, लाड़ का सुख देना है, तो परमधाम यही तो चीज़ नहीं मिल सकता है। परमधाम मिल जाएगा, राज्य मिल जाएंगे, लेकिन लाड़ का लज्जत नहीं मिलेगा। क्या लाड़, क्या प्यार, क्या सुख होता है, वो नहीं मिल सकता है। इसलिए राज्य महल के दिल में लाड़ का बढ़ता, प्यार बढ़ता जा रहा, बढ़ता नहीं भाई। रोहों को कुछ दिन और रखें, रात रखी कछु खेज के सभी साथ जगावन काज। समय तो पूरा हो गया, हरिद्वार में समय पूरा हो गया था, लेकिन राज्य ने बढ़ा दिया खेल को बढ़ा दिया, लंबा कर दिया हुआ है। इसलिए लज्जत देने के वास्ते, अपने लाड़ लज्जत देने वास्ते रूहों को खेल में रखे हुए हैं। जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत, जिन्हें ब्रह्म प्रियों का, ब्रह्म प्रियों का राज्य से सच्चा संबंध है। मोमिन आए अर्श से, मोमिन आए अर्श से, मोमिन जो ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म आत्माएं हैं, अर्श परम धाम से इस खेल में सुरता के रूप में आई हैं। दुनी क्या जाने गत, दुनिया क्या जाने गत, दुनिया तो देखते हैं बस हमारे जैसे भी, खाते हैं पीते हैं, काम करते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, ये तो दुनिया देखेगी। फिर हमारे जैसे शरीर धारण किए हुए कमाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहते हैं मोमिनों के गत को, मोमिनों के भेद को दुनिया वाले नहीं समझते हैं। ब्रह्म सिद्धियाँ जरूर जो है कि खेल में, लेकिन सुरता के रूप में आई हैं, बैठी हैं परमधाम राज्य चरणों तले बैठ करके, बस उनका ख्याल ध्यान इस खेल में आ गया है। उसी ख्याल को, ध्यान को वापस कर देना होगा। ध्यान को, ख्याल को, इससे वाणी व्यवहार करते हैं कि सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माही, जित श्याम समास तले बढ़े। अपनी सुरता ही खेल में आई है, और सुरता की वापस कर देना होगा। फिर जब खेल देखने चाहना हुई तो खेल में आ गए, अब जाना है परम धाम, तो सुरता को परम धाम वापस कर लगा देना होगा, बस हो गया। अंते मते सागते, जहाँ हमारा ध्यान होगा मृत्यु में, वही हमारी गति होगी। फिर हर पल हर क्षण समझे कि बस हमारी मौत, बस अगला पल मेरे मौत ही है, अगला पल मेरा नहीं है, फिर हो सकता मेरा नहीं हो। फिर हर पल धनिक चरणों में अपना ध्यान रखें, सुरता रखें अपना, भी कभी भी मौत होगी। फिर जब पहले ही धनिक चरणों में हमारा ध्यान पहुँच गया, तो हम तो यहाँ कहाँ है। सुहागन जो नार होती है, कहीं भी होती है, कुछ भी करती है, लेकिन ख्याल कहाँ होता है, अपने पति में होता है, हरदम पति के साथ होती है। ऐसे हर पल हर क्रियाकलाप हमारा ध्यान ख्याल उस मूल में रखना राज्य के चरणों तले होना चाहिए, ताकि कभी भी शरीर छूटे धनिक चरण में पहुँच जाए। क्योंकि जागृत ज्ञान है। दुनिया तो मरने बाद आशा करती है कि मरेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे, फिर निराकार में चले जाएंगे, लेकिन नहीं, निजान संप्रदाय के अंदर जीते परम धाम पाया जाता है, जीते राज्य से मिला जाता है। जीते मिला दिया, परम धाम पहुँचा दिया। इससे कहते हैं यहाँ आशावाद नहीं है, निराशावाद तो है ही नहीं, आशावाद भी नहीं है। यहाँ प्रत्यक्ष राज्य को पाया जाता है, साक्षात परम धाम को पाया जाता है। एक कदम ताले ब्रह्म सृष्टि के, एक कदम ताले ब्रह्म सृष्टि, जो राज्य का चरण कमल है, धनी का चरण कमल ब्रह्म सृष्टियों के भाग्य में है, ब्रह्म सृष्टियों की ही तकदीर में है। जाकी असल हक जाकी असल हक, जिन ब्रह्म सृष्टियों का राज्य से असल संबंध है, वास्तविक संबंध है। रूहे खाना पीना रोजा सिजदा, कहते रूहें खाना पीना रोजा सेजदा, रूहों का खाना, रूहों का पीना, रूहों का सेजदा, रूहों का जो है कि दर्शन कर, ये सब कुछ क्या है, राज्य के चरण कमल का दर्शन करना। बस खाना है क्या है, बदनी क्या, बस एक चरणों का ध्यान कर लिया अपना, भी प्यार कर लिया, फिर बस हो गया, खाना मिल गया, दर्शन कर लिया, खाना मिल गया। फिर बस पीना क्या है, चरणों से प्यार कर लिया,
पानी प्यार करना, पानी पीना हो गया। फिर सेजदा क्या, बस धनी चरणों का ध्यान कर, चरणों में सेजदा बजा ले, प्रणाम कर लिया, उनके चरणों में अपने आप के जीवन को समर्पण कर दिया, ये हो गया सेजदा। समर्पण कर दिया, अखंड हमारा सेजदा हो गया। बस ये है रूहों का अपना भय बंदगी। और रोजा क्या है, एक धनी के सिवाय संसार का त्याग कर देना, धनी के प्यार के सिवाय, धनी के लाड़ के सिवाय संसार कोई सुख की कामना न करना, कोई चाहना न करना, इसको रोजा कहा जाता है। इन कदमों हज ज़ियारत, इन कदमों हज ज़ियारत कहते हैं। जो मुसलमान कहाँ मक्का मदीना हज करने जाते हैं, जो ब्रह्मशिष्टा कहाँ कहते हैं, बस या तो अगर चटनी का ज्ञान है तो समूल मिलावा में ध्यान कर करके राज्य के चरणों कमलों को बस दर्शन किया, प्रणाम कर लिया, सामने के चरणों को दर्शन किया, प्रणाम। कितने सुंदर चरण कमल, ओहो, मस्जिद से भरे हुए किशोर अवस्था के अनुरूप चरण कमल, और नूरी चरण कमल है, गौर वर्ण हैं, लालिमा से युक्त हैं, बस रस भरे हुए हैं, मानो कि रस अभी इतना रस भरा हुआ है, अंगूर की जैसे लबालब रस भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ है, इतना सुंदर है चरण, अति सुंदर चरण कमल, प्यार है, प्यारमयी है, चैतन्य है, दिव्य रस से परिपूर्ण है। बस चरणों में ध्यान करके सेजदा बजाते हैं। ये हो गया उनका हज हो गया, ये तीर्थ हो गया है। और 14 तबक उड़ा वही, और चतुर कहते 14 लोक के सुखों को तिलांजलि देते, छोड़ देते हैं। न सुरख की चाहना, न वैकुंठ की चाहना, न निराकार चाहना, ये तो झूठा है, असत्य है, सपना है। इस सपनों को चाह कर पाएंगे क्या, कुछ मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला नहीं है। कहते हैं जब सपने की जगत है, समझ लिए हैं, पहचान कर लिए, तो 14 लोग सुखों को त्याग कर देते हैं। जाकी असल हक निस्बत, जिन ब्रह्मशिष्टों का, ब्रह्म प्रियाओं का राज्य से सच्चा संबंध है, ए चरण पहचान होए मोमिनो, ये चरण पहचान हुए मोमिनो। कहते हैं धनी के चरण कमलों की महिमा क्या है, क्या विशेषता, वो चरण कमल है क्या, पहचान सिर्फ मोमिनों को होती है। मोमिन ही पहचान कर पाएंगे कि ये चरण कमल धनी के हमारे प्राण हैं, हमारे भाग्य हैं, हम ही राज्य के चरण कमल हैं। वाही को प्यारे लगा, वाही को प्यारे लगत का, जिनको पहचान हो जाए कि चरण ही मेरा प्राण है, आशिक के चरण की, आशिक की रूप चरण, आज से ब्रह्मष्टियों का रूप प्राण राज्य चरण कमल है, और चरण कमल ही रघुओं का प्राण जान है। फिर कहते जिसको पहचान हो जाएगी कि धनी का चरण हमारा प्राण है, हमारा जान है, हमारा भाग्य, हमारा तकदीर है, भला चरणों क्यों छोड़ेंगी। ना तो बुरा न चाहे कोई आपको, कहते हैं वैसे तो संसार के अंदर कोई अपना बुरा नहीं चाहता है, कोई बुरा चाहता ही नहीं है, लेकिन करें क्या, जो तकदीर में है, भाग्य में, नसीब में, वही मिलेगा। पर क्या करे बिना हक निस्बत, लेकिन पर क्या करे हक में, कहते निस्बत है ही नहीं तो क्या करे, जब संबंध ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। पाए बिछुरे पियो परदेश, पाए बिछुरे पियो परदेश में, कहते जो ब्रह्म सिद्धियाँ हैं ऐसे परमधाम से बिछुड़ करके खेल में आई हैं, और खेल में आकर करके अपनी प्रीतम के चरण कमलों को पा लिया है, निस्बत को संबंध को पा लिया है। बीच हक न डारे हरकत, बीच हक न हरकत है, बीच में राज्य में जो कि कभी हरकत नहीं जा सकते। हरकत मतलब क्या है, राज्य में चाहे तो रूहों को अलग कर नहीं कर सकते हैं, और राज्य कर भी नहीं सकते हैं। फिर एक करी इश्क परीक्षा बस कद एक करी इश्क परीक्षा वास्ते, जो राज्य ने जुदा किया है, जुदा तो कर नहीं सकते हैं, सब कुछ राज्य कर सकते लेकिन रूहों को जुदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जुदा किया है, नहीं भी किया, वह किया भी है। फिर बैठा है अपने चरणों तले, हमारा परतम तन रूहों का धनी के चरणों तले है, फिर वहाँ से अलग हो ही नहीं है। हमारी नज़र भी खुली है, राज्य की नज़रों से नज़र हमारी मिली हुई है फिर, लेकिन राज्य ने अपनी नज़र कहाँ, खेल में डाल लिया हुआ है। तो राज्य नज़र खेल में आई नहीं, हमारी नज़र खेल में आ गई है, राज्य नज़रों के थ्रू हम खेल में आ गए हैं। और खेल में हमारी ये शरीर है, हमारा परिवार है, हमारी पत्नी, हमारे पति है, बैठे वहाँ पर। जैसे सपने में कहीं जाता है क्या, कहीं नहीं जाता है, जाते रहते भी नहीं है, क्योंकि जाते भी रहते भी नहीं, इसलिए ही नहीं जाते हैं। कोई रहते तो घर में सोए रहते हैं अपने बिस्तरे पर, लेकिन रहते इसलिए नहीं हैं
कि स्पर्श घर का परिवार की खबर नहीं रहता है कि मेरा शरीर ये है कि मैं ये हूँ, न अपने शरीर का न अपने पर कुछ तन बदन का खबर नहीं रहता, इसे रहते भी नहीं हैं। आज ऐसे हमारा हाल है तो मूल मिलाप के अंदर न राज्य दिख रहे हैं, न हम अपने आप को दिख रहे हैं, न मूल मिलाप दिख रहा है, दिख क्या रहा, संसार दिख रहा है। हो गया, तो वहाँ से आए भी नहीं और आ भी गया, रहे वहाँ भय भी नहीं है। इस तरह से जो कहते हैं हम खेल के अंदर राज्य में उतार दिए हैं ईश्वर की परीक्षा के वास्ते, ईश्वर की पहचान कराने के वास्ते। पर ना छूटे हक निस्बत, पर ना छूटे हक निस्बत, भले जो कि जुदा हो गई हैं, खेल में आ गई हैं परम धाम से, लेकिन धनी का चरण कमल नहीं छूटेगा उनसे। लाख जो है कि संसार दुश्मन बन जावे, छोड़ाना चाहे, सारे अपने परिवार वाले ही दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन जो ब्रह्म सिद्धियाँ होती हैं ब्रह्मात्मा संसार को छोड़ देंगे, परिवार को छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़, राज्य को नहीं छोड़ेंगे। आज नहीं तो कल तो संसार छोड़ना ही पड़ेगा, जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। अब संसार छूटता नहीं है, लेकिन आगे छोड़ना पड़ जाएगा। हमने राज्य को छोड़ दिया तो मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा, कहीं के नहीं होंगे। फिर ऐसे जो ब्रह्म सिद्धियाँ हैं पहचान होने के बाद जो है कि संसार तो छोड़ सकते हैं, राज्य को नहीं छोड़ सकते हैं। जिन परदेश में पाँव पकड़े, जिन परदेश में पाँव पकड़े, देश हमारा कहाँ है, परम धाम। ये संसार क्या परदेश है। फिर इस परदेश संसार के अंदर जो धनी के चरणों को पकड़ा उन्होंने, जो बिछुरे आए मिला, जो बिछड़े आए मिलते, ऐसे रूहें जो ब्रह्म सिद्ध अपने प्रीतम से परम बिछुड़ कर, परम धाम बिछुड़ कर करके और खेल में आकर आज जो कि पहचान करके अपने धनी को पा लिया है, धनी के चरणों को पा लिया है। सो मोमिन छोड़े क्यों कदम को, सो मोमिन, वो मोमिन जिन्होंने पहचान कर लिया, जिनको पहचान हो गई अपने धनी के संबंध की निस्बत की, भला क्यों छोड़ेंगे। जाकी असल हक, जाके असल जिन ब्रह्म सिद्धों का ब्रह्म राज्य से सच्चा वास्तविक संबंध है। जो बिछुड़ के आए मिले, जो बिछुड़ के आए, कहते जो ब्रह्म सिद्धियाँ बिछुड़ कर करके परमधाम से बिछुड़ करके और खेल में आकर के राज्य से मिल गई हैं, सो पलक ना छोड़ सका, कहते सो वो ब्रह्म सिद्धियाँ जिन्होंने सचमुच में राज्य की पहचान कर लिया है, अपने प्रीतम की पहचान, ईश्वर की पहचान कर लिया, ये मेरे अखंड कायम के सुहाग हैं, मेरा अखंड संबंध राज्य महाराज से। कहते हो तो कभी भी जो है कि राज्य को नहीं छोड़ेंगे। सो रूहें पाए चरण पीयू के, सो रूहें पाए चरण पे, सो वो रूहें जो कि जो बिछुड़ के आई हैं अपने प्रीतम के चरणों को पा ली हैं खेल के अंदर है। जाकी असल हक निस्बत, जाके असल जिन रूहों का राज्य से अच्छा सच्चा संबंध है। अर्श शब्द न पहुँचे त्रिलोक का, अर्श से पहुँचे ने सब त्रिलोक को आकर, त्रिलोक ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं। इस और तीनों लोक का चाहे पाताल हो, मृतलोक हो, वैकुंठ का जो शब्द है ज्ञान, यहाँ के ऋषि मुनि देवी जितने भी देवता हैं इन्हें सब का ज्ञान, इनकी पहुँच परमधाम है ही नहीं, ये परमधाम को जानते ही नहीं है, न जान सकते हैं, इनकी बुद्धि परमधाम तक नहीं पहुँच सकती है। सो दिल मोमिन अर्श कहावत है का सो दिल मोमिन का, जिन जिस परमधाम को दुनिया के देवी देवता नहीं जान सकते हैं, नहीं जान पाए आज तक। परमधाम है कहाँ, ब्रह्मा विष्णु में कब पता ही नहीं है। आदि नारायण भगवान तो अगम जान के निगम कहाँ में खोज खोज पचिहारे, निराकार में जा करके अगम अगम कह दिया कि मुझे परमात्मा के गम नहीं है, परमात्मा ने मुझे गम नहीं है। कहते वो वर्ष मोमिनों के दिल कहलाता है। सोचिए इतनी बड़ी शोभा, इतनी उपाधि राज्य ने दिया हुआ मोमिन दिल को कि जिसको कोई जान ही नहीं पाया, जान सकता ही नहीं, वो दिल मोमिनों का है जिसको राज्य ने परस कहा हुआ है। इन कदमों बढ़ाई दिल को दई, कहते इन कदमों बढ़ाई दिल को दे। कौन कदम, राज्य के चरण कमल। धनी के चरण कमल जो है कि रूहों के दिल को अपना हर्ष बना करके, रूह के दिल में राज्य के चरण कमल आ गया है, रख दिया राज्य ने, तो उस दिल को बड़ाई मिल गई, ओ परम धाम कहलाता है। वो राज्य चरणों के प्रताप से रूह का दिल परम धाम हो गया है, परम धाम की शोभा पा लिया है। जाकी असल हक निस्बत, जाके असल हक जिन ब्रह्मसिद्धों का राज्य से सच्चा संबंध है। दिल मोमिन यही पहचान, दिल मोमिन है पहचान, जो मोमिनों का दिल
क्या है? मोमिन दिल की पहचान ही है, दिल कदम छोड़ना चला, दिल कदम छोड़ना। ये मोमिन दिल की जो कोई मोमिन होंगे उनके दिल की यही पहचान है कि धनी के चरणों को छोड़ कहीं उनका ध्यान जाएगा नहीं, न दुर्गा में, न काली में, न चंडी में, न कहीं भी नहीं जाएगा। एकमात्र उनका ध्यान अपने धनी के चरणों में रहेगा। लाख संकट आ जावे, लाख मुसीबत आ जावे, मौत के मुंह में चले जावे, फिर भी धनी के चरणों को छोड़ेंगे ही नहीं। फिर तो पाई अर्श बुजुर्गी, तो पाई, इसीलिए जो कि वर्ष अपने दिल को परमधाम की शोभा को प्राप्त किया हुआ, इसलिए इतना त्याग उनके अंदर है, इतना समर्पण उनके अंदर है कि सब कुछ छोड़ सकते, लेकिन धनी के चरणों को नहीं छोड़ सकते हैं। धनी क्यों छोड़ेंगे? धनी क्यों छोड़ेंगे भी? ऐसे कहते हैं धनी ने अपना चरण कमल मोमिन दिल में रख दिया हुआ है और मोमिनों का जो दिल और अरस परमधाम की शोभा को प्राप्त किया है। जो थी असल हक निस्बत, जो थी असल हक निस्बत, जो परम धाम में रूहों का असल संबंध है, अनादि काल से शाश्वत संबंध था राज्य से। एक कदम नूर जमाल के, एक कदम नूर जमाल के, चरण कमल किसके हैं? नूर जमाल के हैं, अक्षरातीत के हैं, पूर्ण ब्रह्म के चरण कमल हैं। आई दिल मोमिन लज्जत, आई दिल मोमिन, कहते हैं उन चरणों में कितना स्वाद है, कितना आनंद है, कितना सुख भरा हुआ है। और मोमिनों ने अपने दिल में चरणों को बसा करके लज्जत लिया हुआ है, चरणों का सुख प्राप्त किया हुआ है। सो मोमिन अरवा अर्श के, सो मोमिन अरबाज कहते हैं, सो ओ मोमिन, सो मैंने ओ मोमिन कहाँ के हैं? परमधाम के रहने वाले हैं। उन मोमिनों की आत्मा परमधाम की आत्मा है। जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक, जिन ब्रह्मसिद्धों का राज्य से सच्चा संबंध है, सच्चा वास्तविक संबंध है। ये चरण दिल का जीव है, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की। अब गहरी बात आ गई है, बहुत गहरी बात। ये चरण दिल का जीव है कि राज्य के जो चरण कमल है मोमिनो दिल का जीव है, प्राण है, जान है, इतना गहरा संबंध है। धनी का चरण कमल, अब बताइए, इस चरणों का ध्यान करना जरूरी होता है, चरणों के हृदय में बसाना जरूरी है। चरण कमल हमारे हृदय में नहीं तो समय हमारा जीवन मुर्दा है, मुर्दे के तुल्य है। फिर क्यों? चरण तो हमारा प्राण है। धनी का जो चरण हमारा प्राण है वो चरण हमारे हृदय में है ही नहीं है, चरणों से प्यार नहीं है तो मुर्दा ही जीवन कहलाएगा। इस ब्रह्म सिद्धों के दिल का जीव, दिल का धड़कन, प्राण, चेतना राज्य का चरण कमल है। तीन बिन जीव क्यों जीवन, तीन बिन जीव के जीवित कहते हैं उस जब चरण कमल धनी का मोमिन दिल का प्राण है, जीव है, तो धनी के चरण बगैर भला मोमिन कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, अर्थात नहीं रह पाएंगे। तो हक के अर्श कया दिल को, तो हक के दिल को, तो मैंने इसलिए कि राज्य ने मोमिन दिल को अरस कहा हुआ है, क्योंकि मोमिन दिल का धड़कन प्राण राज्य का चरण कमल है। और वो चरण कमल जो है कि मोमिन दिल में होता ही होता है, इसलिए है कि बस मोमिनों के दिल को राज्य ने अरस कहा है। जो असल हक निस्बत, जो असल हक निस्बत, जो रूहों का राज्य से सच्चा संबंध है, जो निस्बती दिल चरण के, जो निस्बत दिल चरण के कहते, जो निस्बती ऐसे राज्य के चरणों से जिनके दिल का संबंध है, जिन रूहों के दिल का प्राण जान राज्य के चरण कमल है। तामे जरा न तफावत, तामे जरा तफावत कहते हैं, जरा मात्र जो कि उनके अंदर फर्क नहीं है, अर्थात जो कि राज्य का चरण कमल जो है रूहों के दिल का धड़कन है, प्राण है, चेतना है। तो अगर रूहों ने राज्य चरण कमल अपने हृदय में बसा लिया हुआ है तो राज्य कहाँ आगे? जहाँ चरण कमल होता वहीं राज्य होते हैं। जहाँ धनी का चरण कमल होता है, चरण का मतलब प्यार, प्रेम। अगर रूह के दिल के राज्य के प्रति प्यार है, चरणों से प्यार है, तो रूह के दिल में राज्य चरण कमल होगा ही, और चरण कमल होगा तो राज्य भी होंगे। जब राज्य मोमिन दिल में होंगे तो राज्य और मोमिन हो गए, एक समान हो गए, कोई अंतर ही नहीं रहा, कोई फर्क ही नहीं रहा। इसलिए कहते हैं वाणी में सब जगह कहा ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म तो ब्रह्म से ब्रह्म के समान हैं। और गुरु नानक सब गुरुमुखवाणी के अंदर कहे हुए हैं, गुरुमुखवाणी के अंदर कहा हुआ है, ब्रह्म ज्ञानी सबका परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी सत्य मुक्ति का दाता, ब्रह्म ज्ञानी का नानक अरदासा,
गुरु साहब कहते हैं ब्रह्म जो ज्ञानी होते, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो तो सबके परमेश्वर हो जाते हैं, सबके मुक्ति का दाता हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी सबके मुक्ति का दाता, सबका परमेश्वर होते हैं। गुरु साहब का मैं तो ब्रह्म ज्ञानियों का ध्यान धरता हूँ, पूजा करता हूँ। क्यों? ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान का मतलब सिर्फ राज्य महाराज हैं, इसको ज्ञान कहा जाता है। परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास महाराज कहते थे भाई एक का ज्ञान ही ज्ञान है, और एक के से बाकी का ज्ञान अज्ञान कहलाता है। एक कौन? राज्य हैं, सिर्फ राज्य हैं। अगर इतना दिल में दिमाग में आ गया कि राज्य से कोई है ही, हम भी नहीं हैं, सिर्फ राज्य हैं, तो समझे कि राज्य का ज्ञान मिल गया। फिर अगर ये जानते नहीं राज्य को हम जानते हैं, हमने राज्य को जान लिया, भाई जाने नहीं भाई, बहुत दूर राज्य महाराज से। फिर अरे कभी भी कहता है जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नहीं। जहाँ मैं का ज्ञान वहाँ परमात्मा नहीं होता, जहाँ परमात्मा वहाँ मैं नहीं होता है, एक ही होगा। फिर ऐसे जब राज्य का ज्ञान, और राज्य का ज्ञान मतलब सिर्फ राज्य महाराज ही हैं, उनके सो कोई है ही नहीं है। जब तक यहाँ हमारी मंजिल नहीं पहुँचती है तब हमारे मंथन करना ही पड़ेगा, वाणी मंथन करना ही। वाणी मंथन करते करते जो है जब सिर्फ राज्य रह जाए, आप बताइए पाना किसको है? किसको पाना? जिसको पाना वही रह गया, जिसको पाना वही रह गया है, यही पाना कहलाता है। जब सिर्फ राज्य रह जाए तो लिया राज्य को, हम खत्म हो गए, मेरी में मर गई, राज्य रह गए, ये राज्य को पाना हो गया है। इसको कहते ज्ञान कहा जाता है, एक का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। एक कदम रूहे ल्याए दुनी में, एक कदम रूहे लाए दुनी में, ये राज्य का चरण कमल है। कहते हैं मोमिन अगर मोमिन न आए होते तो चरण भी नहीं आता, क्योंकि चरण मोमिन हैं, मोमिन ही राज्य के चरण कमल हैं। अब जब मोमिन आ गए तो राज्य के चरण कमल आ गया है, कि मोमिनों के वास्ते मोमिनों का राज्य के चरण कमल आया है। जाकी असल हक जाकी असल जिन मोमिनों का राज्य से सच्चा संबंध है, हक जाहिर बीच दुनिया के, हक जाहिर भी दुनिया कहते हैं, इस बीच दुनिया के बीच में सपने की दुनिया के अंदर अगर राज्य जाहिर हुए हैं तो रूहे समझ के समझावत, रूहे समझ के समझावत, जो रूहे हैं और राज्य की पहचान कर दूसरों को पहचान कराती हैं। ये सुखदेव ब्रह्म सिद्धि को तो मैंगनानार है। जब पहचान करेंगे और पहचान जब कर लेंगे तो दूसरों को पहचान कराएंगे। जब तक हम पहचान दूसरों ही करा रहे हैं तो इसका मतलब हमको पहचान नहीं हुआ है। शुरू हो गया और अंधेरा होता है, हो नहीं सकता ही नहीं। अगर शुरू हो गया तो अंधेरा होगा ही होगा नहीं। फिर हाँ अंधेरा हो सकता, अगर बादल आ जाए तो, शंका हो जाए तो, भ्रम हो जाए तो अंधेरा रहेगा। इससे कहते हैं जिनको राज्य की पहचान हो जाती है सोई सुहागन धाम में जो कछ इतरो सन तौल मौल दिल माप देसी सुख सबन, वो सुहागन कराएगी जो खुद जग कर करके जगाते दूसरों को। फिर हुआ फरमाया रसूल का कहते, रसूल साहब ने फरमाया था कि जो ब्रह्म सिद्धियाँ हैं, जो खुदा के जात हैं, खुदा के स्वरूप हैं, वो दुनिया में आकर खुदा को जाहिर करेंगी। वो आकर के जो मोमिन होंगे, अक्लवान होंगे, कुरान में अक्लवान होंगे, बुद्धि वाले होंगे आकर के मोमिन, तो जाहिर हुए हक निस्बत, तो जाहिर हुआ इसलिए जो है कि राज्य की निस्बत के स्वरूप ब्रह्मस्थिति दुनिया में जाहिर हो गई हैं। किरणें ही सूर्य को दिखाती हैं, किरणें खुद छिप जाती हैं। सूर्य किरणों के द्वारा सूर्य खुद अपने आप को दिखाते, लेकिन किरणें दिखाई नजर आती नहीं है। ऐसे जो ब्रह्म आत्माएं होती हैं वो राज्य को दिखाती हैं, अपने आप को दिखाती ही नहीं है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं राज्य को जानता हूँ। धनी देवचंद महाराज के हृदय में राज्य विराजमान हुए कि अपनी पूजा करवाए, कि अपने आप को दिखाए कि मेरी पूजा करो, अपना ना श्री इंद्रावती हृदय में राज्य विराजमान हुए हैं। कहीं इंद्रावती ने वाणी में कहा ही नहीं कि मैं अक्षरातीत हूँ, मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, कहीं कहा ही नहीं, भी पहचान कराया हुआ है। इसे रामायण के अंदर लिखा हुआ है, जिन जे ही जान ते ही दे जनाई, जानत जान खुद हो जाए, जे ही जाने ते ही दे जनाई। रामायण कहते हैं जो परमात्मा को जानता है ना, जान लिया, वो परमात्मा को जनाता, अपने आप को जनाता ही नहीं है। और वाणी में लिखा हुआ जो कहते हैं बस जो शुद्ध हो मेरी औरों को तिस चले तुम्हारा हुक्म, हे रूहों जब मेरी पहचान दुनिया वालों कराओगे तुम्हारा हुक्म चलेगा, तुम्हारे हुक्म को लोग माने, आज्ञा को मानेंगे।
और भी चौपाई चौपाई में कह रहे हैं, जो ब्रह्म सिद्धियाँ हैं ब्रह्मात्मन की पहचान बताई गई है कि सबसे पहले जो ब्रह्म सिद्धियाँ हैं राज्य की पहचान कर करके जो है दुनिया में राज्य की पहचान कराती हैं। फिर राज्य की पहचान कराती, वो ब्रह्म सिद्धि कहलाती हैं। 14 तबक करसी कायम, हो गया 14 तबक करसी कायम, दुनिया वालों को राज्य की पहचान करा कर करके, धनी की पहचान करा कर करके 14 लोक के प्राणियों को भी अखंड करेंगे ब्रह्म सिद्धियाँ। ए जो झूठे खाकी बूत, ये जो झूठे काके बुत, जो झूठे हैं, मिट्टी के पुतले हैं, मिट्टी के पुतले के समान हैं, अर्थात सपने के जीव जिस सृष्टि, इस सपने के जीवों को भी अखंड परमधाम ज्ञान देकर अखंड कर देंगे। मोमिन बरकत इन कदमों, कहते मोमिन बरकत इन कदमों, मोमिन इन कदमों के बरकत से, राज्य के चरणों के प्रताप से अपना अहंकार कभी नहीं लेंगे। फिर अपने ज्ञान का अहंकार नहीं लेंगे। फिर बस राज्य कृपा से 4 शब्द सुनाए हैं। फिर राज्य कृपा से हमने 4 शब्द कहा है, राज्य धर्म में कहा हुआ ये कहेंगे, राज्य को आगे रखेंगे। फिर इससे चर्चा करने वाले जो होते हैं और राज्य महाराज के हुक्म से आज्ञा लेते हैं, आज्ञा से कहा जा रहा है, उनका अर्चना वंदना करते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं। कहते जो कोई ब्रह्मसिद्धि ब्रह्मात्मा होंगे वो राज्य के हुक्म से, राज्य की आज्ञा से राज्य को जाहिर करेंगे। जाकी असल हक निस्बत, और जाके जिन ब्रह्मसिद्धियों का ब्रह्म आत्माओं का राज्य असल संबंध है, वास्तविक संबंध है। सबो भिस्त दे घरो आवसी, सबो भिस्त दे घरो आवसी, सारी दुनिया के जितने भी जिस हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने देवी देवता भूत जो भी हैं, प्राणी मात्र को जो है कि आर पार के विश्व में अखंड कर करके परम धाम पहुँचेंगे, अपने परात्मा में जागृत होंगे। रूहे कदम ग्रहे बड़ी मत, रूहे कदम ग्रहे बड़ी मत है। अब बड़ी मत के धनी स्वयं जो है सिंधरावती जी कह रही हैं, जो रूही हैं, जो आत्माएं हैं, जो ब्रह्मसिद्ध हैं, बस वाणी के द्वारा धनी की पहचान करके धनी के चरणों को पकड़ लेंगी। अर्श के तन जो मोमिन, अर्श के तन जो मोमिन कहते हैं, अर्श के तन मोमिनों का जो परमधाम में परातम तन है, जाकी असल हक निस्बत, जिनका परातम तन असली तन परमधाम में है, उन मोमिनों का राज्य से सच्चा अखंड संबंध है। एक काम किया सब हुक्म, एक काम किया सब हुक्म। कौन कह रहे हैं? सिंधरावती जी कह रही हैं। सिंधरावती सखी कह रही हैं कि हे मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, राज्य के हुक्म से हमने एक काम किया। कौन सा काम? राज्य को जाहिर किया हुआ है, राज्य की पहचान कराया हुआ। ये राज्य के हुक्म से कराया हुआ, तो धनी के हुक्म से, धनी की आज्ञा से हमने धनी की पहचान कराई है। अव्वल बीच आखरत, अव्वल बीच आखरत। अव्वल मने अव्वल, जब मोहम्मद साहब के रूप में आप ही आए थे, बीच धनीदेव चंद्र के रूप में आप ही आए थे, और आखरत मने हम खुश हैं इमाम अली के रूप में हैं। तो जो कहते हैं मोहम्मद की तीनों सूरतें हैं, बसरी मलकी हकी। बसरी रूप में प्रारंभ में आ गए, बीच में धनीदेव चंद्र रूप में आए, और आखरत स्वयं श्री प्राणनाथ जी हकी स्वरूप में आकर कर करके धनी की पहचान कराए हैं। हक बका द्वार खोलिया, हक बका द्वार खोलिया। आप सिंधराव जी कहते हैं राज्य की आज्ञा से, राज्य के हुक्म से लेके हक बका अखंड परमधाम, जो राज्य का परमधाम कहलाता है, उस परमधाम का जर्रा जर्रा भेद हमने खोल के बता दिया, राज्य की पहचान करा दिया। राज्य दिल में क्या है वो भी हमने पहचान करा दिया, फिर राज्य के हुक्म से किया है। श्री महामत ले आए निस्बत, श्री महामत ले आए निस्बत। महामती इंद्रावती कहती हैं, महामती जो है स्वयं राज्य की निस्बत को, संबंध को लेकर करके आई है। निस्बत को जाहिर किया कि रूहों का राज्य से शाश्वत संबंध है, रूहों का राज्य अखंड संबंध है। रूहों का दिल का धड़कन, प्राण, जान सब कुछ राज्य का चरण कमल है। रूहें राज्य के चरण कमल, ये संबंध कहलाता है। हम क्या हैं? जैसे सूर्य किरणों का संबंध है तो सूर्य ही किरणों के रूप में है, सागर लहरों का सागर लहरों के रूप में, ऐसे निस्बत कहलाता कि राज्य में ही रूहों के स्वरूप में है। रूहों का तन, राज्य का तन, रूहों के अंदर प्राण और राज्य का चरण कमल है। रूहें है ही नहीं है, सिर्फ राज्य महाराज हैं। रूहें राज्य लीला के स्वरूप हैं। राज्य की लीला करना पड़ गया इसलिए क्योंकि राज्य प्रेम के स्वरूप हैं। जो प्रेम स्वरूप हैं, रस रूप है, आनंद के स्वरूप हैं, लीला तो करेंगे फिर। तो लीला के अखिलेश करेंगे क्या?
अगर प्रेम का स्वरूप प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम ही ब्रह्म, ब्रह्म ही प्रेम है, लीला तो करेंगे प्रेम की। तो लीला करने के बाद से जो कि स्वयं सामज बन गए, लीला करने वास्ते रूहें बन गए, लीला करने वास्ते परमधाम 25 पक्ष खड़ा हो गए। लीला के वास्ते लीला हटा दिया जाए तो सिर्फ राज्य मारा है, तो राज्य भी नहीं होते, फिर लीला न करनी होती, लीला के वास्ते राज्य का तन भी है, फिर राज्य भी हैं। इससे कहते हैं चूँकि राज रसिक हैं, रस के राशि रूप हैं, इससे लीला के बस अनंत स्वरूप से जो कि आप ही लीला करते हैं। ये निस्वत, ये सनानंद है, परमधाम लेकर के आप सिंधुरावती जी आई हैं। श्री महामत ले आए निस्बत, श्री महामत ले आए निस्बत, काम किया सब हुक्मे, ये काम किया सब हुक्मे, अव्वल बीच आखिरत, अव्वल बीच आखिरत, हक का द्वार खोलिया, हक बका द्वार खोलिया। श्री महामत ले आए निस्बत, श्री महामत ले आए निस्बत, श्री महामत ले आए निस्बत। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सब।